बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको टी टेस्ट पार्ट 2 डिपेंडेंट सैंपल से रिलेटेड बताऊंगा कि इसको हम पाइथन में परफॉर्म कैसे करते हैं। पेयर टी टेस्ट को हम पाइथन में परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, इसको पाइथन में परफॉर्म करने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया। द गवर्नमेंट अवार्डेड ग्रांट्स टू 9 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू टेस्ट द यील्ड कैपेबिलिटीज ऑफ 2 varieties of wheat. 5 acres of each variety are planted at each station and the yield in months per acre recorded as follows. ठीक है, तो ये एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें टेस्ट हमने ये करना है कि इनका जो नल हाइपोथेसिस है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों पॉपुलेशन मीन आपस में इक्वल है, इसका ये टेस्ट करना है। हमने इसकी टेस्टिंग करनी है, यानी कि बोथ द वैरायटी हैव इक्वल इफेक्ट, दोनों वैरायटी इक्वल इफेक्ट रखते हैं, यानी दोनों पॉपुलेशन मीन इक्वल हैं या नहीं है। तो इसमें हमने वो चेक करना है। पर इसमें हम क्या करेंगे, म्यू1 म्यू2 नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमारे पेयर टी टेस्ट है, दोनों डिपेंडेंट सैंपल हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो म्यू1 इक्वल है म्यू2 चेक करते। तो अब डिपेंडेंट सैंपल है तो हम टी टेस्ट फॉर 2 डिपेंडेंट सैंपल अप्लाई करेंगे। टी टेस्ट जो डिपेंडेंट वाला है पेयर टी टेस्ट अप्लाई होगा इस केस में, क्योंकि वैरायटी 1 वैरायटी 2 ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होगा, पेयर टी टेस्ट जिसे कहते हैं। तो इसको हम पाइथन में परफॉर्म कैसे करेंगे तो ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वैरायटी 1 वैरायटी 2 लिखा हुआ, दो वैरायटीज दी हुई हैं। अब इसको हम पाइथन में कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए आ जाता है इसकी कोडिंग, टी टेस्ट 2 डिपेंडेंट सैंपल्स। ये लाइब्रेरी यूज करेंगे, इंपोर्ट स्कैपी डॉट स्टैट एज स्टैट्स। ठीक है, इस लाइब्रेरी की मदद से हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो डिपेंडेंट सैंपल्स हैं, ठीक है, टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस लाइब्रेरी की मदद से। पहले ही हमने 1 सैंपल 2 सैंपल इंडिपेंडेंट वाले केस में भी यही लाइब्रेरी हमने यूज की थी। तो इसको हम पाइथन में ये स्पाइडर इधर लिखते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट CIP स्कैपी डॉट स्टैट एज ST लिख दें, S लिख दें, P लिख दें, Z लिख, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कैपी डॉट स्टैट एज ST कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ST P Z कुछ भी। ठीक है, इंपोर्ट स्कैपी डॉट स्टैट तक भी सिर्फ लिख सकते हैं, पर जब यहाँ इतना लिखेंगे तो ये स्कैपी डॉट स्टैट की मदद से जब हम फाइंड करेंगे चीज तो ये बार बार स्कैपी डॉट स्टैट ये इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब जब भी हमें चाहिए होगा वो फाइंड करने के लिए। तो इसको हमने स्कैपी डॉट स्टैट को एज ST ले लिया, छोटा सा लव ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड लाइन में मैंने बताया था कि डेटा लिखते हैं, डेटा लिखेंगे। यहाँ पे डेटा कैसे लिखेंगे वो मैंने बताया हुआ है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वैरायटी 1 V1 लिख दें सिंपल, और ए बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ अंदर डेटा लिख देंगे। और सेम इसी तरह VR है, वैरायटी 2 या V2 लिख दें सिंपल। ये वेरिएबल का नाम लिखने के बाद अंदर डेटा लिखेंगे। अब इसका डेटा क्या दिया हुआ था, 38 23 35 41 35 41 आ जाता है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी थी 44 29 37 31 37 31 38 38। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैरायटी 2 की जो वैल्यूज थी 45 25 45 25 31 38 31 38 50 33 50 33 35 40 35 40 और 43 ये वैल्यूज दी हुई थी। छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई थी। ये पहले हमने लाइब्रेरी लिखी, सेकंड लाइन में हमने डेटा लिख दिया, वैरायटी 1 वैरायटी 2। अब डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाना है तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड, यहाँ पे सेकंड लाइन में डेटा था। थर्ड में हमने क्या लिखना है, थर्ड में हमने लिखना है वैरायटी 1 को मैं आफ्टर से नोट कर दूंगा और वैरायटी 2 को बिफोर से, क्योंकि डिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं।
तो आफ्टर और बिफोर, जो भी आफ्टर बिफोर जिसे नोट करना चाहें कर सकते हैं। इसको आफ्टर लिखते हैं, उसको बिफोर लिखते हैं, ठीक है। तो एक को आफ्टर और एक को बिफोर लिखते हैं। आफ्टर वैरायटी 1 को ले लिया, बिफोर वैरायटी 2 को ले लिया मैंने। उसके बाद हमने ये करना है, तो स्टैट डॉट टी टेस्ट, ये जो लिखा हुआ है स्टैट डॉट टी इस और आर ई एल और ए आफ्टर और बी बिफोर। अब देखें यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे एस टी मैंने लिखा हुआ है, तो इस एस टी की मदद से हम लाइब्रेरी की मदद से जो इंपोर्ट हो रही है स्कैपी डॉट स्टैट लाइब्रेरी की मदद से, जो जिसको नाम हमने एस टी ले लिया सिंपल, तो इस लाइब्रेरी की मदद से एस टी डॉट में लिखूंगा तो यहाँ पे इतने सारे आ जाएंगे। अब देखें टी टेस्ट हमने अप्लाई करना है, टी टेस्ट आर ई एल वाला, आर ई एल मतलब ये होगा, ये डिपेंडेंट सैंपल के लिए, डिपेंडेंट अगर सैंपल है तो टी टेस्ट आर ई एल वाला लेना है, ठीक है। और ब्रैकेट में आर ई एल का मतलब है रिलेशन, इनका रिलेशन है आपस में, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर टी टेस्ट आई एन डी लिख देंगे तो इसका मतलब होगा वो इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में रिलेशन ही है। टी टेस्ट आर ई एल लिखेंगे तो ये डिपेंडेंट टी टेस्ट केस होगा, आर ई एल मतलब रिलेशन है, डिपेंडेंट है वो आपस में, ठीक है। तो टी आर ई एल और ब्रैकेट में लिखेंगे ए इक्वल है आफ्टर वाला वेरिएबल ले लेंगे, कामा बी इक्वल है बिफोर वाला ले लेंगे। तो ये इस तरह से ये वाली जो मैंने लाइन लिखी ये हमें टी और पी की वैल्यू फाइंड करके देगी। इसका नाम मैं लिख देता हूं टी कामा पी, ठीक है। पहले जो वैल्यू होगी वो टी के अंदर स्टोर हो जाएगी, तो सेकंड वाली पी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको प्रिंट आउट भी कर लेता हूँ मैं, प्रिंट टी कामा पी, टी की और पी की। उसके बाद आ जाते हैं, इसको मैं रन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ए से या सिलेक्ट ऐसे ऑल करके कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल और इंटर का बटन गठत बना है तो ये रन हो जाएगा। तो अब हम रन करेंगे, इधर हम देख रहे हैं, अब देखिए इसकी आउटपुट में ये वाला तो वेरिएबल है आफ्टर आ गया, सारी वैल्यू आफ्टर की, ये बिफोर वाली सारी वैल्यूज आ गई, दो वेरिएबल, ठीक है। ये वैरायटी 1 वैरायटी 2। अब ये देखें ये लिस्ट है, ये भी लिस्ट बनी है। अब ये पी और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, पी ये और ये टी, टी टेस्ट, टी की मदद से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, टी की वैल्यू क्रिटिकल रीजन वो टेबल वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, और पी की वैल्यू अल्फा के साथ, पी लेस देन इक्वल अल्फा हो तो रिजेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ बड़ा आ रहा है पी ग्रेटर देन इक्वल अल्फा, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। अब ये एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट, तो उसके लिए बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे यहाँ पे अल्फा 5% पे, अल्फा इक्वल है 0.05 लिखा, बाकी आगे वही सेम प्रोसीजर है। इफ पी की वैल्यू पी लेस देन इक्वल है अल्फा हो, देन क्या हो, प्रिंट आउट क्या हो, प्रिंट वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज एल्स क्या हो जाए, बाद कॉलन डालना, एल्स प्रिंट वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, या वी एक्सेप्ट एच नॉट नल हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, इधर कुछ भी अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट ये भी अंदर को ऐड कर सकते हैं, जो भी ये प्रिंट आउट में आप कराना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे को अगर मैं रन करूं तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, सिंटैक्स में मिस्टेक आ गई है कि यहाँ पे हमने ये नहीं डाला, अब करेंगे। अब देखें हमारा क्या हो गया, वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया इस डेटा के मुताबिक, ठीक है। तो हमने इसमें ये किया, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले सबसे पहले आपने लाइब्रेरी लिखी, फिर उसके बाद डेटा लिखा,
जो लाइब्रेरी लिखी थी, इस लाइब्रेरी की मदद से हमने यहाँ पे ये टी टेस्ट और पी वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, टी की और पी की। ठीक है, अब आफ्टर और बिफोर वैरायटी 1 वैरायटी 2 ले लिया और अंदर एक आफ्टर बी बिफोर प्रिंट टी पी कराया और उसके बाद अल्फा की वैल्यू ली और हमने इफ कंडीशन इफ और एल्स लिख के हमने इसको चेक कर लिया कि रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टू सैंपल डिपेंडेंट टी टेस्ट जो है पेयर टी टेस्ट है, इसको हमने पाइथन में परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं अगर चेंज करता हूँ मिस्टेक से, अगर चेंज होगी या नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ से डेटा में चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम को रन करेंगे तो आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाया करेंगे। अब इसी कोड को सबको आपको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, आपको मैं जुपिटर नोटबुक में भी इसको मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसको कोड पेस्ट कर लिया, इसको मैं रन करता हूँ, देखें इसके आंसर मिल गए। ये टी की वैल्यू है, ये पी की है और ये बता रहा है वो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ नल हाइपोथेसिस हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये टी की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर एज इट इज टी लिख देंगे। ऐसे लिख देता हूँ टी वैल्यू इक्वल है और डबल इन्वर्टेड कामा और उसके बाद कामा डाल देता हूँ। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ होगा एज इट इज प्रिंट होगा टी, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में पी को भी इसी तरह कर लेता हूँ, पी को प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, पी को यहाँ पी लिख देता हूँ, प्रिंट आउट होगा और यहाँ इसके डबल इन्वर्टेड के कामा के अंदर जो लिखेंगे वही एज इट इज आएगा। अब मैं प्रिंट आउट करूंगा तो ये कह रहा है टी वैल्यू इतनी है, पी इतनी है, वी डू नॉट रिजेक्ट नल है, बस पूरी इसकी बारे में डेटा के बारे में उसने डिटेल दे दी है। तो इस तरह से हमने डिपेंडेंट सैंपल्स को हमने पाइथन में परफॉर्म किया है। ठीक है, दोनों डिपेंडेंट सैंपल थे। अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है नीचे आप पूछ सकते हैं, और स्टैट को हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं, कोई भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, मल्टीवेरिएट, कोई भी स्टैट्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो गया, उसको आप पाइथन में करना चाहते हैं तो आप नीचे वो टॉपिक लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और वो अपलोड कर दूंगा आप इंशाल्लाह ताला से। ठीक है, और किसी किस्म की भी हेल्प आपको चाहिए हो इसमें पाइथन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।